पहलवानों के आरोपों पर डब्ल्यूएफआई का खेल मंत्रालय को जवाब, कहा मनमानी और कुप्रबंधन के आरोप गलत, इसके पीछे पहलवानों के अपने व्यक्तिगत एजेंडे। पहलवानों के आरोपों पर डब्ल्यूएफआई ने बताया निराधार। सहायक सचिव बोले 12 साल से जुड़ा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जांच पूरी होने तक फेडरेशन से अलग रहेंगे बृजभूषण शरण सिंह, ताकि जांच में बाधा न आए, डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव का बयान। डब्ल्यूएफआई विवाद पर आयोग पैनल 8 से 10 दिन में पीएम और गृह मंत्रालय को भेजेगा रिपोर्ट, योगेश्वर दत्त ने दी जानकारी। यौन उत्पीड़न के मामले में कोई समझौता नहीं, मामले की होगी गंभीरता से जांच, आयोग जांच कमेटी के मेंबर योगेश्वर दत्त का बयान। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण का पुतला फूंका। 26 जनवरी से पहले 2 धमाकों से दहला जम्मू, नरवाल इलाके में सीरियल ब्लास्ट में 9 लोग घायल। फॉरेंसिक टीम, सेना और एसआई ने जुटाए सबूत, दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का था अंतर। जम्मू डीआईजी ने कहा धमाकों की जांच जारी है, जांच रिपोर्ट आने पर रखेंगे बात। एलजी मनोज सिन्हा का सख्त कार्रवाई का आदेश, घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान। पुंछ के लासना गांव में घर की छत से की गई फायरिंग, जांच में जुटे सुरक्षा बल के जवान। लुधियाना में ऑपरेशन ईगल 2 के तहत कई जगहों पर पुलिस ने की तलाशी, होटल, बस स्टैंड और रेलवे पर हुई चेकिंग। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जम्मू में ब्लास्ट के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, चाहे कुछ भी हो जारी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। 24 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे होगी मीटिंग। रविवार को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उद्घाटन सत्र में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी स्ट्रैटेजी, यूपी की सभी 80 सीटें जीतने पर रहेगा फोकस। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा दुनिया का 40% यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में हुआ। कर्नाटक के विजयपुरा में ज्ञान योगाश्रम पहुंचे नड्डा, भारी सुरक्षा के बीच की पूजा अर्चना। 22 फरवरी को बिहार जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। 25 जनवरी को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव पर बनेगी रणनीति। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर फिर कसा तंज, कहा अभद्र भाषा बोलना आसान, मैंने सिर्फ किसानों युवाओं के मुद्दों पर की बात। सचिन पायलट बोले जीप पर संतुलन बहुत जरूरी, मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती, राजनीति में मैंने अपने स्वर्गीय पिता से बहुत कुछ सीखा है। सीएम अशोक गहलोत पर पायलट गुट हमलावर, वेद प्रकाश सोलंकी बोले अगर वाकई में कोरोना है तो जल्दी वैक्सीन की जरूरत, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। राजस्थान में कांग्रेस की कलह पर बीजेपी का तंज, सिर्फ पायलट नहीं मंत्री और विधायक भी उठाते हैं सवाल। दिल्ली में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया, 26 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मोदी सरकार की विफलताएं होंगी निशाने पर। केसी वेणुगोपाल ने कहा अभियान के जरिए भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ईरोड पूर्व के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों दलों के नेताओं ने की बात। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, कहा प्रत्येक उम्मीदवार 28 लाख रुपए प्रचार में कर सकता है खर्च। नागालैंड चुनाव से पहले एनडीपीपी के विधायक इमकोंगयल इमचेन ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा, इस्तीफे की वजह निजी बताई। 8 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र, 15 फरवरी को पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, कहा रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, कहा क्यों दरगाह पर नहीं उठते सवाल। बागेश्वर बाबा ने दरबार में कराई घर वापसी, ईसाई धर्म से सनातन धर्म में लौटा परिवार, मुस्लिम महिला ने भी सनातन धर्म अपनाया। पटना में बागेश्वर पीठाधीश्वर के समर्थन में आया वेद विद्यालय, छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेगी जनजागृति प्रचार और प्रसार समिति, बागेश्वर पीठाधीश्वर के खिलाफ करेंगे शिकायत। 23 जनवरी को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड को होगा नामकरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले वीडियो ब्लॉग, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उठाया कदम। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के 300 से ज्यादा दिग्गजों की चिट्ठी लिखा, एक बार फिर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संवाद, कहा एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा जब दुनिया संघर्ष कर रही है तब भी पीएम मोदी की आर्थिक नीति स्थिर विकास की ओर ले जाती है। 24 से 26 जनवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि है अब्देल फतेह अल सीसी। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होगा मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत। इस साल भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे। नॉर्थ ईस्ट में एलएसी समेत कई इलाकों में भारतीय वायुसेना करेगी एक्सरसाइज। प्रलय, राफेल, सुखोई समेत दिखाई देंगे कई लड़ाकू विमान। कोलकाता में पुलिस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आईएसएफ की स्थापना दिवस के मौके पर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों का आरोप शांति से कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, विंडो का शीशा टूटा, न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी ट्रेन।
यूपी में G20 समिट के लिए वॉकथॉन सीएम योगी ने लखनऊ में दिखाई हरी झंडी। आगरा, वाराणसी और नोएडा में भी आयोजन। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। G20 के 20 बड़े देशों की अगुवाई करने का मौका मिला। भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, तकनीक की जननी है विज्ञान और विज्ञान की जननी है जिज्ञासा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी किया संबोधित। कहा, रोजगार के लिए एक नया आयाम सिद्ध होगा स्वामित्व कार्यक्रम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर किया जाएगा विकसित। उत्तर पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ का बयान। देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। कहा, कई विषयों पर होगी चर्चा। बम की खबर के बाद रूस से गोवा आ रही अजूर एयर के फ्लाइट की उज्बेकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। पैसेंजर्स को होटल में किया गया शिफ्ट। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जेल से रिहा होकर बरनावा डेरा आश्रम पहुंचे। राम रहीम को 40 दिन की मिली है पैरोल। हरियाणा के जेल मंत्री बोले, गुरमीत राम रहीम को पैरोल सरकार नहीं देती, ये उनका अधिकार है। टीएमसी नेता कुंतल घोष को कोर्ट ने 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। कुंतल घोष की गिरफ्तारी पर बोले कुणाल घोष। कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर 25 मार्च को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। महाठग सुगेश चंद्रशेखर ने जेल से एक और खत लिखा। नोरा फतेही की जैकलीन पर लगाए आरोपों को बताया गलत। एनआईए ने पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पीएफआई ने 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए बनाई थी किलर स्क्वाड। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन लॉन्च। एलजी वीके सक्सेना बोले, दिल्ली को बनाएंगे प्लास्टिक फ्री। एलजी वीके सक्सेना ने प्लास्टिक इस्तेमाल को स्वास्थ्य के लिए बताया खतरनाक। कहा, हर महीने 6 लाख टन कूड़ा हो रहा है रिसाइकल। गया में हर घर में नल से जल और सोलर लाइट का काम पूरा। सीएम नीतीश बोले, ऐसा विकास दूसरे इलाकों में भी करना है। देहरादून की मां डाट काली मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा। कन्या पूजा कर प्रसाद वितरण किया। चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने के लिए यूनेस्को को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने दी जानकारी। जोशीमठ में 270 परिवार दूसरी जगह किए गए शिफ्ट। सीएम धामी बोले, आपदा के कारणों का पता लगा रहे हैं संस्थान। मुंबई में नारकोटिक्स सेल का एक्शन। 1 करोड़ 30 लाख की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने कनी सेना के नेता सुरजीत सिंह राठौर को गिरफ्तार किया। मॉडल से छेड़खानी और परेशान करने का आरोप। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में लग गई आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में 1200 फीट गहरी खाई से युवक का शव मिला। अहमदनगर से 11 जनवरी से था लापता। नागपुर में एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पालघर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। शिंदे हॉस्पिटल के डॉक्टर को पीटा। हैदराबाद में पार्किंग विवाद में एक शख्स को चाकू मारा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 7 अपराधियों को धर दबोचा। 2 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खाई में गिरी मिनी बस। 5 की मौत, 15 लोग घायल। उदयपुर में 7 महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। नागालैंड में 1 करोड़ 71 लाख की हेरोइन बरामद। पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। मौनी अमावस्या पर वाराणसी और हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बिहार में लेमन ग्रास और मशरूम की खेती पर जोर। 1500 महिलाओं को जोड़ने का टारगेट। कर्नाटक के हुगली में 3 दिनों का सूखी मिर्च मेला शुरू। मेले में 100 से ज्यादा किसान हुए शामिल। कर्नाटक के बेलगावी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। कई देशों ने समारोह में लिया हिस्सा। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सोनू सूद ने मंदिर में किए दर्शन। लोगों ने सोनू सूद का भव्य स्वागत किया। हरियाणा के यमुनानगर में 3 लड़कों को पूरे गांव में घुमाया गया। चोरी के आरोप में सरपंच ने दी सजा। बिहार के कैमूर में 2 लेडी कांस्टेबल ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। वीडियो हुआ वायरल। क्रिकेटर उमेश यादव से 44 लाख रुपए की ठगी। आरोपी शैलेश ने उमेश की बजाय अपने नाम से ही खरीद ली प्रॉपर्टी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू हुई स्मार्ट क्लास। जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 24-25 को भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अवलांच। काफी देर तक उठता रहा बर्फ का बवंडर। जापानी बौद्ध सम्मेलन में चीन को सख्त संदेश। अगले दलाई लामा की चयन प्रक्रिया में न दे दखल। गैबोन के विदेश मंत्री माइकल मौसा एडमो का निधन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निधन पर जताया शोक। तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 34% बढ़कर 8,312 करोड़ हुआ। एसेट क्वालिटी में मामूली सुधार। चोट की वजह से वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हुए हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह। कहा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मैदान छोड़ना होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 51 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने नाबाद 40 रन बनाए। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने किया दमदार प्रदर्शन। रोहित शर्मा ने कहा, मैच में रहा गेंदबाजों का दबदबा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डैन क्रिश्चियन का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। बिग बैश होगा आखिरी टूर्नामेंट। और सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर बहन श्वेता ने लिखा इमोशनल नोट। तुम जहां भी हो खुश रहो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।